अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था उसी से ही आगे है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल लेवल। अब उसमें हमने बात की थी कि इंडिविजुअल लेवल क्या होता है। उसमें ये था कि जितने भी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर वो क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। और उसके साथ हमने एक और पॉइंट उसमें डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल लेवल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसके जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हैं वो क्या होते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो आज हमने फर्दर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाना है और उसमें से जो नेक्स्ट लेवल बनता है, इंपॉर्टेंट वन है, उससे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन लेवल। So, what is a population or what is meant by population level? क्या होता है? इसमें तीन important point हैं। क्या है? It is a group of organisms of same species. Mean एक type of organisms का या एक ही type की species का ये क्या होगा? Group होगा। Last time हमने species के बारे में डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल है या एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम species भी कहते हैं और उसकी प्रॉपर मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली among them and produces the fertile offsprings which are reproductively isolated from all other such groups. फर्दर इसके बारे में मैंने बताया था चैप्टर 3 में जाके इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ह्यूमन है, एक स्पीशी है, मंकी दूसरी स्पीशी है, मॉस्किटो एक और स्पीशी है। तो इस तरह से इस दुनिया में according to scientists more than 10 million species mean 10 million type of organism है, जिसमें से उन्होंने just 2.5 million डिस्कवर कर लिया या जिनका उनके पास रिकॉर्ड है। तो वो ये वही कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो सेम स्पीशी का ग्रुप होगा, डिफरेंट नहीं बल्कि एक ही टाइप। अगर ह्यूमन की बात करें तो सिर्फ ह्यूमन की होगी, मॉस्किटो की बात करें तो सिर्फ मॉस्किटो की बात कर रहे होंगे। उसमें आप हनी बी को नहीं ऐड कर सकते। अगर हम हनी बी को ऐड करेंगे तो सिर्फ इंडिविजुअली हनी बी की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है? विच आर लोकेटेड एट सेम प्लेस। मीन उनकी जो लोकेशन है या जो प्लेस है वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, एक ही जगह पे होंगे और इन सेम टाइम। टाइम भी क्या होना चाहिए, एक जैसा। अगर इन तीनों में से एक पॉइंट भी स्किप हो जाता है तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ द पॉपुलेशन इज 20 मिलियन। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बल्कि हो जाते हैं कि 20 मिलियन हम बात कर रहे हैं किसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, मंकीज की बात कर रहे हैं, राइस के प्लांट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, मैंने स्पीशी बता दे जी, ह्यूमन इज 20 मिलियन। तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ह्यूमन की तो पॉपुलेशन बताएगी 20 मिलियन, कहाँ की है? क्या ये पंजाब की बताई गई, लाहौर की बताई गई है, पाकिस्तान की बताई गई है, इंडिया की बताई गई है, श्रीलंका की बताई गई है, सब कॉन्टिनेंट की बताई गई है, किसकी बताई गई है? और एज्यूम कर लें। फिर मैं कहता हूँ जी प्लेस ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 20 मिलियन पीपल। मीन सिबिशी पीपल आ गए, ह्यूमन आ गई, प्लेस आ गई, पाकिस्तान आ गया, लेकिन टाइम नहीं मेंशन किया तो कंफ्यूजन होगी। आप कहेंगे हमने तो बुक में पढ़ा था 17 मिलियन थी या 173 थी या 200 थी या 210 थी या मैंने 98 में जैसे फॉर एग्जांपल ले लें तो जी उस वक्त 16 मिलियन थी, 160 थी। तो अब क्या हो गया? अब ये कहाँ की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो इतनी पॉपुलेशन कब थी, कब है? तो उसके साथ टाइम का मेंशन भी करना क्या है, लाजमी होता है। तो तीनों चीजें मेंशन करेंगे तो पॉपुलेशन क्लियर हो सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब आप लोगों की कंबाइंड क्लास हो रही होती है बायो और कंप्यूटर स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा होती है। जैसे बायो का लेक्चर आया, बायो के स्टूडेंट्स अलहदा हो गए, कंप्यूटर के अलहदा हो गए, तो पॉपुलेशन आप लोगों की क्लास की क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। मीन कहने का मतलब ये, विद चेंज इन टाइम पॉपुलेशन ऊपर नीचे होती रहती है एक स्पेसिफिक एरिया की या स्पेसिफिक प्लेस की। इसलिए टाइम मेंशन करना क्या है, जरूरी है। इसलिए पॉपुलेशन की डेफिनेशन में तीनों पॉइंट आने चाहिए। ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज का होना चाहिए जो एक जगह पे पाए जाए और
एक ही टाइम पे पाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, आप देखें प्लेस क्या है, पाकिस्तान। पॉपुलेशन किसकी बताई जा रही है जी? ह्यूमन की बताई जा रही है। इन दो चीजें आ गई। टाइम बताया गया है 2010, इन टाइम भी है। पॉपुलेशन किसकी है, मीन स्पीशी भी बताएगी, प्लेस भी बताएगी पाकिस्तान की। वो कंप्राइजेस ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। तो मीन जब हम टाइम भी मेंशन करेंगे, प्लेस भी मेंशन करेंगे, तब जाके डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर होती है। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है इसके बाद, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी क्या है, जैसे इंडिविजुअल्स या सेम स्पीशीज मिले, पॉपुलेशन बनना, इस तरह जब पॉपुलेशन मिलती हैं वो कम्युनिटी बनाती हैं। लेकिन पॉपुलेशन हमने कहा कि सेम टाइप ऑफ स्पीशीज होंगी। कम्युनिटी में क्या होता है कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं, मीन डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में कंबाइन होती हैं, कंबाइन होकर वो क्या बनाती हैं, कम्युनिटी। लेकिन जब वो कंबाइन होती हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ विद इन द सेम इन्वायरमेंट। इसलिए अगर हम कम्युनिटी की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, क्या बनती है, इट इज अ ग्रुप आप कह सकते हैं, या आप लोग क्या कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक यूनिट भी कह सकते हैं, which is formed by the assembling of different populations. Our community is an assemblage of different populations which are interacting with one another within the same environment. इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए कि जो पॉइंट है वो क्या है बेटे, दो चीजें हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस का होगा ग्रुप, सेम पॉपुलेशंस का नहीं होगा। इट विल बी द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस जो सेम इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे और एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे होते हैं, इंटरएक्ट कर रहे होते हैं। तो उससे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कम्युनिटी की हमने एग्जाम्पल ली है, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन है। जैसे ट्री दिया हुआ है, उसके साथ एक कैटरपिलर है, बर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। किस तरह से इनका इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे ट्री की एग्जांपल लेते हैं, ये फूड बना रहा है सनलाइट से एनर्जी लेके, एनर्जी अब्सॉर्ब की, इसने क्या की, आप क्या कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की, और उस हीट को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर कैटरपिलर ने इसके लीव्स को खाया तो वो एनर्जी किस में चली गई, उसी के अंदर चली गई, मीन कैटरपिलर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। फिर कैटरपिलर को किसने खाया, बर्ड ने खाया, तो वो फूड की फॉर्म में जो एनर्जी थी वो बर्ड में चली गई। बर्ड मरे, मरने के बाद इनकी डिकम्पोजिशन हुई। डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो वो एनर्जी बर्ड से किस में चली गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जब डिकम्पोजिशन की, थोड़ी सी एनर्जी ली, बाकी एनर्जी वापस इन्वायरमेंट को भेज दी। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ इनका क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, लेकिन एक सेम इन्वायरमेंट में, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। तो हम कहते हैं कि इन्होंने मिलकर क्या बनाई है, कम्युनिटी बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रूम में बैठे हैं, हमारी एक पॉपुलेशन ह्यूमन की आ गई, दूसरी विंडो से अज्यूम कर लें मॉस्किटोज आ जाते हैं, मॉस्किटोज आएंगे, डोर से अज्यूम कर लें फ्लाई आ जाती हैं, मक्खियां आ जाती हैं। मॉस्किटोज आप लोगों को काटेंगे, मक्खियां आप लोगों के खाने के ऊपर आके बैठेंगे, आप लोग उनको मारने की कोशिश करोगे, हैं। पता चला मॉस्किटो मार कहीं पे काट रहा था, फेस पे काट रहा था, आपने अपने फेस पे मार दिया है, मॉस्किटो उड़ गया, अपना फेस लाल कर दिया आप लोगों ने। तो एनी हाउ कहने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट उनका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये एक फॉरेस्ट की हमने एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे देख लें कि डिफरेंट एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन दिखाया गया है, जेब्रा को खा रहा है, वो दूसरी साइड पे दूसरे एनिमल्स हैं, इधर से यहाँ पे उन्होंने हॉक को दिखाया गया है या चील को दिखाया गया है। वो क्या है कि वो वेट कर रहे हैं कि कहीं ये हटेगा तो मैं इसको खाऊंगा। तो सम हाउ ये एक दूसरे के साथ बेटे क्या कर रहे होते हैं, इंटरएक्ट कर रहे होते हैं। तो इनके इंटरेक्शन से क्या बनती है, कम्युनिटी। लेकिन इन्वायरमेंट इनका क्या है, सेम है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल है कि जो फॉरेस्ट है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्लांट्स हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर सम हाउ किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम प्लांट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि हम प्लांट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। एक तो हम प्लांट से फूड लेते हैं, दूसरा प्लांट से हम क्या ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन। बदले में हम क्या दे रहे होते हैं, उन्हें रिटर्न क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न कर रहे होते हैं।
तो हमारा वहां पे उनके साथ क्या कह सकते हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो फॉरेस्ट में अगर फॉरेस्ट को अगर एज अ कम्युनिटी देखें, इसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर डिफरेंट फंजाई हैं, इसके अंदर एनिमल की भी स्पीशीज पाई जाती हैं, इसके अंदर इवन एल्गी होता है। ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनती है कम्युनिटी। फिर आगे अगर हम चलते हैं कम्युनिटी में, इसको टू मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन। मीन उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है उसकी बेस के ऊपर हम इसे क्या करते हैं, टू मेजर टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक कम्युनिटी है उसे नाम दिया जाता है सिंपल कम्युनिटी। जो सेकेंड टाइप है उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में अगर हम एग्जाम्पल सॉरी ये अपोजिट हो गया, ये सिंपल कम्युनिटी नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल्स हैं ये दोनों। फॉरेस्ट और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में आ जाए, इसकी एग्जांपल क्या आ जाती हैं, फॉरेस्ट है, पॉन्ड है। सिंपल कम्युनिटी में आ जाए तो वो उसमें क्या आ जाता है बेटे, एक फॉलन लॉग है। फॉलन लॉग क्या होता है कि आप अज्यूम कर लें एक जगह पे दरख्त गिरा हुआ है, तो वो जो दरख्त गिरा हुआ है उसके आप क्या कह सकते हैं कि एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लें, ये एक दरख्त गिरा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को देखना जा सकता है कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये फंजाई जिसे आप लोग मशरूम कहते हैं, फंजाई की टाइप है, वो ग्रो करी हुई है, साथ छोटे छोटे इसके साथ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, इनका सामना कहीं ना कहीं इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये छोटा थोड़ा सा उससे बड़ी आ जाती है, तो ये अपोजिट हो गया था। ये यहाँ पे कम्प्लेक्स कम्युनिटी आएगा, यहाँ पे सिंपल कम्युनिटी आएगा, ठीक है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट और पॉन्ड। और ये जो सिंपल कम्युनिटी है उसकी एग्जांपल क्या है, फॉलन लॉग। मीन एक जगह पे दरख्त गिरा हुआ है, उसके सराउंडिंग में कुछ फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनके इंटरेक्शन से क्या बनता है, कम्युनिटी। और एक बात ज़हन में रख लें कि एक सिंपल कम्युनिटी, जितनी कम्युनिटी सिंपल होगी उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने कम होंगे, और एक कम्युनिटी कम्प्लेक्स होगी उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सिंपल कम्युनिटी की। सिंपल कम्युनिटी अज्यूम कर लें, एक सिंपल कम्युनिटी है, उसमें तीन पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। एक लायन की है, एक डियर की है, और तीसरी ग्रासेस की है। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डियर ग्रासेस को खाते हैं, लायन डियर को खा जाता है। अब इन केस इसमें से एक स्पीशी खत्म हो जाती है, अज्यूम कर लें इनमें से कौन सी स्पीशी जी खत्म हो जाती है जी, अज्यूम कर लें ग्रास खत्म हो जाती है, पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कैसे, ग्रास खत्म हुई तो हिरन क्या खाएंगे, डियर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, या तो वो कम्युनिटी छोड़ देंगे या वहां पे रहेंगे तो मार जाएंगे, दूसरी स्पीशी भी खत्म। फिर लाइन वहां पे क्या करेंगे, लाइन को तो कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को, तो वहां पे जाकर उन्होंने अपनी पिक्चर्स तो नहीं बनवानी, या सेल्फियां तो नहीं लेनी है, या भूखे तो नहीं मरना, इसलिए वहां से वो भी रफू चक्कर हो जाएंगे, या वहां पे रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो पूरी कम्युनिटी, एक स्पीशी कहने का मतलब ये है, खत्म हुई तो पूरी कम्युनिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। जैसे इन केस लाइन खत्म हो जाता है तब भी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। हालांकि लाइन खत्म हो गया तो हिरन को तो फायदा होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनका वहां पे उनका शिकार होना जरूरी है ताकि उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाए। पॉपुलेशन जब अगर फॉर एग्जांपल लायन हिरन को नहीं खाते हैं तो हिरन के नंबर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ग्रास थी वो कम पड़ जाएगी। जब हिरन ज्यादा हो जाएंगे, ग्रास कम पड़ जाएगी, तो अल्टीमेटली बहुत जल्द वो ग्रास खत्म हो जाएगी। जब वो ग्रास खत्म हो जाती है तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि हिरन को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो वहां से निकल जाएंगे। तो इस तरह से कोई एक स्पीशी ले लें तीनों में से, तब भी खत्म हो जाती है। जैसे डियर खत्म हो जाती है तो लाइन ने क्या करना है, ग्रास तो नहीं खाएगा वो, है। अगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो लाइन भी चला जाएगा, अगर रहेगा तो मर जाएंगे भूखे। तो लाइन खत्म, डियर खत्म, तो अकेली तो पीछे ग्रास रह जाएगी। तो इन शॉर्ट वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन एक इसके अपोजिट हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरेस्ट में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज, सॉरी पॉपुलेशन है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई हैं, एल्गी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसमें एक कम्युनिटी अगर सॉरी एक पॉपुलेशन खत्म भी हो जाती है तो कम्युनिटी के ऊपर बर्डन तो बढ़ेगा, लेकिन वो टोटली नहीं खत्म होंगे। जैसे हिरन खत्म हो जाते हैं तो लायन के पास कोई और एनिमल खाने के लिए होगा, जेब्रा होगा वहां पे खाने के लिए, वहां पे बफलो होगी खाने के लिए। तो इस तरह के बाकी और मैमल्स होंगे जिनको पकड़ के
वो जो लाइन है या टाइगर है वो खा सकते हैं, लेकिन वो भूखा नहीं मरेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज्यादा वो स्ट्रांग होती है, और कम्युनिटी जितनी सिंपल होती है उतनी उसको चांसेस खत्म होने के ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट इस तरह से नेक्स्ट जो लेवल बनता है वो है बायोस्फीयर, लेकिन बायोस्फीयर से पहले आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहां पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को ए बायोटिक, ए मीन नॉट, बायोटिक मीन लाइफ, नॉट लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, और उनके इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ। तो उस स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम यहाँ पे क्या है कि ग्रास है, प्लांट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे रॉक्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसके अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे होंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट की एग्जांपल है। तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं? पहले तो बात ये है, क्या हम नॉन लिविंग थिंग के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सी चीजें हैं? ऑक्सीजन है, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वाटर है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सॉइल है, मट्टी है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वो किस तरह से? हम तो मट्टी के ऊपर हम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट्स किसके ऊपर ग्रो करते हैं? सॉइल के ऊपर। प्लांट्स ने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। फिर अगर फॉर एग्जांपल सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो हम भी नहीं रह सकते। तो मीन कहने का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट लाजमी तौर पर करती हैं, और उस स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा होता है उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। फिर ये जो पूरी इंटायर हमारा ग्लोबल है, वर्ल्ड है, इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसके सारे के सारे इकोसिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होकर वो क्या बना देते हैं? बायोस्फीयर। इन पूरी दुनिया के वो हैबिटेट क्या होता है? वो एरिया स्पेसिफिक जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उसका क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है। तो सारे हैबिटेट, सारे इकोसिस्टम पूरी दुनिया के बनाए तो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जहां जहां जो जो ऑर्गेनिज्म पाया गया, ओवरऑल को कंबाइन करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बायोस्फीयर। सो व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर? द पार्ट ऑफ द अर्थ which is inhabited by all living communities or organisms community, that is known as biosphere, and it constitutes all ecosystem which is also known as the zone of life on the earth। मीन इस दुनिया में जहां जहां लाइफ पाई जाती है उसे उसका क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर की जो थिकनेस है, जैसे दैट इज जस्ट 20 किलोमीटर, में पूरी दुनिया में 20 किलोमीटर थिक है बायोस्फीयर। दैट स्टार्ट फ्रॉम द डीप ऑफ ओशियन, और आप लोगों को पता है कि ओशियन में ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा स्थिति ओशियन में पाई जाती है, और वहां से स्टार्ट होकर ये एयर में जाता है, एटमोसफेयर तक जाता है, तो इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर बनती है। इस वक्त दुनिया में शायद आप लोगों ने जियोग्राफी के अंदर या पाक स्टडी में पढ़ा होगा, जो सबसे डीपेस्ट डेप्थ है जो ओशन की डिस्कवर हुई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन, दैट इज ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर वो डेप्थ होगी, 9 किलोमीटर ऊपर एटमोसफेयर में चले गई। तो यहाँ आपको पता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन, सरफेस ऑफ ओशन से माउंटेन जो है कितनी कितनी बड़ी है? जैसे K2 है पाकिस्तान के अंदर, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 8611 मीटर ऑफ बॉब है, ऑलमोस्ट 8.6 किलोमीटर बनता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन। उसकी टॉप के ऊपर भी तो ऑर्गेनिज्म पाए जाते होंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम द डीप ऑफ ओशन टू द टॉप ऑफ माउंटेन, जहां जहां जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। और ये लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान में रखना, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जी? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, वहां से स्टार्ट हुए। जो लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है? बायोस्फीयर है। जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम समराइज करें, क्या पढ़ा था कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल है, कंबाइन हुए एटम बनना, एटम कंबाइन हुए मीन एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन हुए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज कंबाइन हुए सेल, सेल हम अपने टॉपिक की तरफ, हमारा जो टॉपिक था वो लास्ट स्लाइड पे था, वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि
मीन्स सब एटॉमिक लेवल मिले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होकर वो उन्होंने क्या बनाया, एटम बनाया। एटम्स कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, सेल ऑर्गेनेलिज, सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम हम यहाँ पे पहुंचे थे, डिस्कनेक्ट हो गया था कि ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हुए तो ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिजम्स कंबाइन हुए मीन स्पीशीज, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और पूरा फिर आगे क्या बना, बायोस्फीयर बना। या इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि यहाँ से चले जाएं, जो बेसिक जो स्टार्ट हुई थी वो सब एटॉमिक पार्टिकल से है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं जो बेसिक हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी मॉलिक्यूल से, जिसे हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स का होता है, केमिकल बॉन्ड्स कंबाइन होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, यहाँ पे हम बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं।